Hello guys, welcome back to my channel, that is Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik, and thank you so much for clicking on my video. And in this video I am going to talk about the development of tetrapod limb, and this is part first of this topic, in which I will going to include the limb bud. Means what are the regions that result in the formation of limb bud, that initiate the formation of forelimb and hindlimb in case of mammals like humans and mouse, etc., and the induction of limb bud. Means what are the signaling molecules that induce the formation of this limb bud. My main motive of making this video is to make this topic more understandable. So let's begin with me. ये डिफरेंट स्टेजेस शो की गई हैं लिम्ब डेवलपमेंट की, जो एम्ब्रियो में कैसे डेवलप होता है। ये पिक्चर यहाँ पे शो कर रही है हमारा हैंडलम बर्ड और फोरलिम बर्ड। फिर नेक्स्ट पिक्चर में अगर हम देखें तो ये हमारी 28 डेज़ की एम्ब्रियो है, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स और रीजन शो किए गए हैं। जैसे ये हमारी 4th विस्करल आर्च है, ये 5th सर्वाइकल सेगमेंट है, ये आर्म बर्ड है जिसको हम फोरलिम बर्ड बोलते हैं। यही इनिशिएट करती है, ये लिम्ब फील्ड जनरेट होने के बाद लिम्ब बर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद हमारी लिम्ब की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ये अल्ना बॉर्डर है, ये रिज है, ये टिबिला बॉर्डर है, ये लेग बर्ड है, हिंडलिम बर्ड है, और ये फिबुला बॉर्डर है, ये 5th लुम्बर है, ये सोमेटा पुलोरल है, ये हार्ट है और ये रेडियल बॉर्डर है। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं। मेरा मेन मोटिव क्या है इन पिक्चर्स को इंक्लूड करने का, वो ये है ताकि आप फैसिनेट हो सकें कि कैसे हमारी टेट्रापोड लिम्ब डेवलप होती है एम्ब्रियो में, और कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और कौन कौन से सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इनकी डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये 4th वीक की पिक्चर है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट वर्टिब्रा इन्वॉल्व होती हैं हमारे फोरलिम और हैंडलिम के डेवलपमेंट में। जैसे यहाँ पे देखें तो सर्वाइकल और टिबुला, और यहाँ पे जो हमारी लुम्बर वर्टिब्रा होती है 3rd to 5th, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है हैंडलिम और लोअर लिम, जो हमारे लेग वाला रीजन है उसको फॉर्म करने में। अगर हम 5th वीक की बात करें तो उस टाइम पे हमारे हैंड होते हैं और फुट प्लेट्स जो होती हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो रिच है वो फॉर्म हो जाता है। और डिजिटल जो रेज होती है, मतलब जो पहले हमारी फिंगर बनने से पहले ऐसे रेज टाइप बनता है हमारे डिजिट्स, वो उनके बीच में जो सेल्स होती हैं वो अपोप्टोसिस के थ्रू रिमूव कर दी जाती हैं। फिर 5th जो वीक चल रहा होता है उसके 3rd to 5 डेज के अंदर हैंड और फुट जो है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और उसके बाद आती है लिम्ब की रोटेशन। जैसे यहाँ पे हो रहा है तो रोटेशन होती है लिम्ब्स की एम्ब्रियो में। 8th वीक में ये स्टार्ट होती है लिम्ब की रोटेशन, जिसमें थंब और टोए जो है वो अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो नी है और एल्बो वाला पोर्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। मीन्स जो अपर लिम्ब होती है वो डोर्सली रोटेट करती है, और जो लोअर लिम्ब होती है वो वेंट्री रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये समझने के लिए हम समझते हैं कि कैसे हमारा लिम्ब बर्ड डेवलप होता है। अब लिम्ब बर्ड की डेवलपमेंट को स्टडी करने से पहले हमें यहाँ पे समझना होगा अपने स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को। लिम्ब जो टेट्रापोड की लिम्ब्स होती हैं, टेट्रापोड्स में इंक्लूड होते हैं हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इनकी जो लिम्ब डेवलप होती है उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। जब हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस की अलोंग डेवलपमेंट होगी हमारी लिम्ब की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है हमारा प्रोक्सिमल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टाइलोपोड। ये हमारा शोल्डर वाले रीजन से स्टार्ट होता है, ह्यूमरस आता है इसमें, और हिप वाले रीजन से स्टार्ट होता है जिसमें फीमर आता है। सेकंड होता है हमारा जिगोपोड, जिसको हम बोलते हैं मिडल वाला पार्ट। लेग्स में भी मिडल वाला पार्ट, आर्म में भी मिडल वाला पार्ट, इसमें रेडियस आएगा या फिर हमारे अल्ना आएगा या टिबुला या फिबुला आएगा। फिर आता है हमारा डिस्टल पार्ट, और जो पार्ट सबसे एंड में होता है लिम्ब के, इसको हम ओटोपोड बोलते हैं। इसमें हमारी कार्पल्स आती हैं जिसको हम फिंगर्स बोलते हैं, टार्सल्स हमारे टॉयज आते हैं। तो हमारे जो डिजिट वाला पार्ट है वो इसमें इंक्लूड होता है। जो पोजिशनल, अब हमें पता चल गया कि हमारी बेस एक एनाटॉमी होती है लिम्ब के डेवलप होने की। इसके बाद आता है पोजिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसकी ज़रूरत पड़ती है एक लिम्ब को फंक्शनली डेवलप करने के लिए 3 डायमेंशनल सिस्टम में। 3 डायमेंशनल सिस्टम में क्यों डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, और ये हमारा ये एंटीरियर पार्ट है और ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, और डोर्सल वेंट्रल पार्ट। डिफरेंट जो हमारे रीजन्स हैं यहाँ पे वो कैसे डेवलप होंगे उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि कैसे पोजिशनल इन्फॉर्मेशन आती है लिम्ब बर्ड में, और कैसे वो 3 डायमेंशनल सिस्टम में ग्रो कर पाता है। तो ये जो 3 डायमेंशनल सिस्टम है ये होता है प्रोक्सिमल से डिस्टल एक्सिस के अलोंग। मीन्स जो लिम्ब होती है वो पहले ग्रो करती है शोल्डर टू आवर फिंगर और हिप से टोय। अगर लेग की बात करें तो हिप से टोय के डायरेक्शन में। सेकंड आता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में वो मूव करती है। मीन्स वो थंब वाले रीजन से किसमें हमारी लिटिल फिंगर के टुवर्ड्स वो क्या करेगी, उसकी ग्रोथ होगी हमारी लिम्ब की। फिर आता है डोर्सल टू वेंट्रल, जिसमें हमारा पाल्म वाला जो रीजन होता है उससे हमारा अपर जो रीजन होता है उसके टुवर्ड्स हमारी ग्रोथ होती है लिम्ब की। तो ये 3 कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, प्रोक्सिमल टू डिस्टल, एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड डोर्सल टू वेंट्रल, जिसमें ग्रोथ होती है किसी भी लिम्ब की, किसमें टेट्रापोड्स में। फिर आता है हमारा
ये अंडरस्टैंड करना कि लिम्ब बड कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे हाइड्रा ग्रो करती है या कोई भी फ्लावर आता है तो उसमें क्या होता है, पहले बड की फॉर्मेशन होती है। सेम हमारी बॉडी में भी जब भी कोई ऑर्गन डेवलप होता है, जैसे लिम्ब एक हमारा एसेंशियल और नेसेसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, तो उसकी डेवलपमेंट से पहले एक बड बनता है जिसमें फिर अलग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट जीन्स एक्टिवेट होते हैं जो हमारी फाइनल डेवलपमेंट करवाते हैं हमारे हाथों की और हमारे पैरों की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला साइन क्या होता है लिम्ब डेवलपमेंट का, वो होता है लिम्ब बड की फॉर्मेशन। तो ये लिम्ब बड एक्चुअल में क्या होता है, ये बाइलेटरल बल्ज होता है। बल्ज क्या होता है, बल्ज होता है सिंपली जब कोई सेल्स बहुत अमाउंट में कहीं पे एक ही पोजीशन में और एक ही साइट पे एक ही पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाती हैं, प्रोलिफरेट कर जाती हैं, तो वो एक ट्यूमर्स टाइप और बल्स टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। बाइलेटरल इस वजह से जब हम उसको कट करेंगे तो क्या होगा, राइट और जो लेफ्ट साइड है उसकी वो सिमिलर होगी। तो ये लिम्ब बड जो है ये कैसे फॉर्म होता है, लिम्ब बड क्या है, इसकी जो सेल्स हैं जो इसको फॉर्म करती हैं वो यहाँ पे पोस्टीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म से डिराइव की जाती है, और उसके साथ में जो प्रेजेंट होती हैं सोमाइट्स, जो मायोडोम्स और ये सब डेवलप करती हैं, जो सोमाइट्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ से इसकी सेल्स डिराइव करती हैं। और वो सेल्स जो एक्टोडर्म के ऊपर लाई करती हैं वो यहाँ पे डिवाइड होके बाइलेटरल बल्ब्स फॉर्म करती हैं जिसको हम लिम्ब बड कहते हैं। तो क्या होता है, जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म्स होती हैं इसमें कुछ मेजेंकाइम सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो माइग्रेट कर रही हैं ये है मेजेंकाइम सेल्स। ये मेजेंकाइम सेल्स जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म्स से माइग्रेट करेंगी किसमें, लिम्ब फील्ड में। लिम्ब फील्ड क्या, जो बाद में लिम्ब बड की फॉर्मेशन करेगा उसमें माइग्रेट करती हैं, और वो क्या करती है, लिम्ब स्केलेटल प्रीकर्सर फॉर्म करती है। प्रीकर्सर होता है कि किसी चीज़ के डेवलपमेंट से पहले जो चीज़ बनती है, तो ये स्केलेटल प्रीकर्सर है, मीन्स ये बोन्स और कार्टिलेज की फॉर्मेशन करेगा। फिर जो मेजेंकाइम सेल्स कहाँ से, जो सोमाइट्स से माइग्रेट करती हैं लिम्ब फील्ड के अंदर, वो डेवलप करती है लिम्ब मसल प्रीकर्सर, जो मसल सेल्स बनाएगा हमारी लिम्ब्स की, फोर लिम्ब्स की और हिंड लिम्ब्स की। और इन सब की फॉर्मेशन के लिए लिम्ब बड एक्टोडर्म की अंडर जो सेल्स हैं, ये कौन सी सेल्स है, जो मेजेंकाइम सेल्स हैं, इनको कॉन्टिन्यूअस डिवीजन की स्टेट में और प्रोलिफरेशन की स्टेट में रहना पड़ेगा, ताकि हमारी जो लिम्ब है ये बड़ इतना छोटे साइज का है पर हमारी लिम्ब जो है वो एक लॉन्ग जो ऑर्गन होगी, तो उसकी डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो उसके। तो इस लिम्ब बड की कैसे ग्रोथ होती है, कैसे ये थ्री जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मींस एंटीरियर टू पोस्टीरियर या हमारा डोर्सल टू वेंट्रल जो हमारा रीजन है, उसमें ये कैसे जो है हमारा डेवलपमेंट करती है लिम्ब की, उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो लिम्ब बड है वो भी 3 डिस्टिंक्ट डोमेन में डिवाइड की गई है, जो क्या करता है, अलग अलग पोर्शंस को फॉर्म करता है लिम्ब के, और अलग अलग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन अलग अलग 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स में एक्सप्रेस होते हैं। कौन कौन से हैं 3 डिस्टिंक्ट डोमेन, फर्स्ट आता है हमारा प्रोग्रेस जोन। इसके नाम में ही है प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस करेगा किसकी, लिम्ब बड की। तो यहाँ पे डिवीजन होगा, कॉन्टिन्यूस डिवीजन होगा, तभी तो हमारा प्रोक्सिमल से डिस्टल साइड में लिम्ब ग्रो कर पाएगा, मतलब हमारे शोल्डर से वो डिजिट तक तभी तो ग्रो कर पाएगा जब उसका प्रोग्रेस होगा। तो प्रोग्रेस कैसे होगा, प्रोलिफरेशन की वजह से, डिवीजन की वजह से, माइटोसिस कॉन्टिन्यूस होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेजेंकाइम सेल्स होंगी वो कॉन्टिन्यूस डिवीजन की स्टेट में होंगी और वो ग्रोथ में हेल्प करेगा, इसीलिए इसको अनडिफरेंशिएटेड जोन बोला गया है। जो डिफरेंशिएटेड जोन होता है उसमें जो भी सेल फॉर्म होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। जैसे अगर मसल सेल्स फॉर्म हो जाती हैं किसी जोन में तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड जोन्स, पर यहाँ पे अभी ये नहीं पता कि कौन सी सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट या मसल सेल्स बना है, इसीलिए ये अनडिफरेंशिएटेड जोन है जो कॉन्टिन्यूस डिवीजन की स्टेट में है। सेकंड आता है जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। पोलराइजिंग से यहाँ पे पता चलता है कि ये पैटर्निंग करता है, मींस एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में ये क्या करेगा, ये हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में ये हमारी ग्रोथ करवाएगा। एंटीरियर टू पोस्टीरियर का मतलब है यहाँ पे हमारा थंब बनेगा और यहाँ पे हमारी लिटिल फिंगर बनेगी, तो ये डायरेक्शन होती है इससे इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद आता है एपिकल एक्टोडर्मल रिज। एपिकल मतलब एपिकल रीजन में, एक्टोडर्मल मतलब एक्टोडर्मल लेयर की थिकनिंग हो रही है, रिज मतलब जब कहीं पे कोई सेल्स ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड हो जाती है और वो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हैं, तो ये थिकनिंग होती है एक्टोडर्म की एट द अपेक्स ऑफ डेवलपिंग लिम्ब बड। क्या होता है इसका मेन फंक्शन, ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रेट करती है कॉन्टिन्यूस स्टेट में। और जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी है जो यहाँ पे पोलरिटी को मेंटेन करता है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सोनिक हेजोक को सिक्रेट करेगा जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। और उसके इसके बाद आता है, उसके बाद ये आता है कि क्या चीज़ है जो लिम्ब बड की फॉर्मेशन के लिए लिम्ब फील्ड को स्पेसिफाई करती है। तो ये लिम्ब बड जो डोर्सल और वेंट्रल साइड में, या फिर ये यहाँ से
ये होगा हमारा डोर्सल रीजन, ये होगा हमारा वेंट्रल रीजन, ये एंटीरियर पोस्टीरियर और प्रोक्सिमल से डिस्टल वाले रीजन में ग्रोथ करवाता है लिम्ब बड की। तो उससे पहले हमारा लिम्ब फील्ड फॉर्म होता है। तो लिम्ब फील्ड को स्पेसिफाई कौन करता है? स्पेसिफिकेशन ऑफ लिम्ब फील्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब बड कौन करता है? सोमाइट्स करती हैं, सोमाइट्स करती हैं और लेटरल प्लेट मेसोडर्म करती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट कि जो लिम्ब बड है उसकी फॉर्मेशन से पहले लिम्ब फील्ड जनरेट होता है और उस लिम्ब फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं सोमाइट्स और लेटरल प्लेट मेसोडर्म सेल्स। अब यहाँ पे हमने समझा कि लिम्ब की डेवलपमेंट से पहले फॉर्म होता है लिम्ब बड। क्या फॉर्म होता है? लिम्ब बड। अब ये समझना है कि लिम्ब बड के लिए कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिम्ब बड की फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। सो ये इंडक्शन की जो प्रोसेस होती है लिम्ब बड को इंड्यूस करने की, ये 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। पहली होती है जिसमें मेसोडर्म को परमिसिव कर दिया जाता है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म को, कि वो 4 लिम्ब फॉर्मेशन करे रेटिनोइक एसिड के थ्रू, क्योंकि रेटिनोइक एसिड बेसिकली 4 लिम्ब की डेवलपमेंट में ही मेजर रोल प्ले करता है। फिर आता है 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब जो है उनकी स्पेसिफिकेशन क्या? जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिम्ब बड जब बनता है तो दोनों सिमिलर दिखते हैं, 4 लिम्ब भी और हिंड लिम्ब भी, बट उनको स्पेशलाइज्ड करना कि ये हैंड बनाएगा और ये लेग बनाएगा, वो किसके थ्रू होता है? वो TBX4 और 5 के थ्रू होता है और आइसोलेट फर्स्ट जो जीन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं बेसिकली ये, और ये जीन होता है, तो इनकी वजह से होता है। फिर होता है इंडक्शन ऑफ एपिथेलियल टू मेसेंकाइम ट्रांजिशन। इसका मतलब है कि जो एपिकल रीजन है उसमें कॉन्टिन्यूस डिवीजन हो, प्रोलिफरेशन हो, क्योंकि मेसेंकाइम सेल्स कॉन्टिन्यूस माइटोसिस स्टेट में रहेंगी, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होगी लिम्ब की। तो ये कैसे होता है? फोर्थ पॉइंट आता है कि कैसे 2 पॉजिटिव फीडबैक लूप जनरेट होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक लूप वो जिसमें फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 एंड फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 एक दूसरे के सिंथेसिस को इंड्यूस करते हैं, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक लूप बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कैसे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और वेंट सिग्नलिंग का जो सिग्नलिंग टेक प्लेस करती है, जिसकी वजह से हमारी लिम्ब बड इंड्यूस होती है कि लिम्ब बड फॉर्म हो जाए, और फिर आगे हमारे अलग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आते हैं, होक्स जीन आते हैं, जो हमारी 4 लिम्ब को, हिंड लिम्ब को, एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्टल प्रॉक्सिमल ये सब पार्ट्स को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैं इस पिक्चर में डिस्कस करूँगी। जब मैं बात करी इंडक्शन की, कैसे इंड्यूस होती है फॉर्मेशन लिम्ब बड की, तो मैं यहाँ पे कॉमनली बात करूँगी 4 लिम्ब हिंड लिम्ब की, और चिक, माउस और फिश की 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब की, क्योंकि इनमें जो पैटर्निंग है और जो सिग्नलिंग है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। तो मैंने बोला था कि जो लिम्ब बड है उसके जनरेशन में 2 रीजन मेजर रोल प्ले करते हैं। एक होता है सोमाइट, जो यहाँ पे ये सोमाइट्स होती हैं, और लेटरल प्लेट मेसोडर्म। एक्टोडर्म क्या करता है? एपिकल एक्टोडर्मल रिज फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो हमारी सोमाइट्स होती हैं अबाउट 7 to 13, वो हमारी 4 लिम्ब में डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, जैसे हमारे हैंड वगैरह, और उसके बाद 22 to 29 जो होती है वो हिंड लिम्ब की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो समझते हैं कि क्या सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है इनकी जो हमारे लिम्ब बड की के इंडक्शन में। सबसे पहले जब हमारी लिम्ब बड फॉर्म भी नहीं होती, उससे पहले लेटरल प्लेट मेसोडर्म में एक्सप्रेशन होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 का, ठीक है, ये एक्सप्रेस होता है, और ये एक्सप्रेशन इंड्यूस करता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का। जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये कोडल प्रोजेनिटर जोन में एक्सप्रेस होता है। कोडल होता है वो रीजन जो हमारा पोस्टीरियर रीजन बनाएगा, टेल वाला रीजन बनाएगा, या फिर हमारा पोस्टीरियर रीजन बनाएगा। ये 4 लिम्ब फील्ड के पोस्टीरियर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसकी हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है हमारी हिंड लिम्ब की फॉर्मेशन में, और ये प्रीसोमेटिक मेसोडर्म वाले रीजन में ही एक्सप्रेस होता है ताकि ये हिंड लिम्ब की फॉर्मेशन कर सके। एक होता है हमारा रेटिनोइक एसिड। ये जो सोमाइट्स एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती हैं, कौन सी सोमाइट्स एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती है? नंबर 7 to 13 जो सोमाइट्स हैं उसमें रेटिनोइक एसिड एक्सिक्रेट होता है, एक्सप्रेस होता है, और ये 4 लिम्ब के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये जितना भी ट्रंक वाला रीजन जो होता है, जो सोमाइट्स को कंसिस्ट करता है, उसमें ये सीक्रेट होता है। और यहाँ पे जो रेटिनोइक एसिड है और जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। मीन्स रेटिनोइक एसिड ब्लॉक करता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 को, इसमें 4 लिम्ब में, क्योंकि जो रेटिनोइक एसिड है वो हमारे हाथों को जनरेट करता है, हमारे हैंड्स को डेवलप करता है, और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 जो है वो यहाँ पे ब्लॉक करता है रेटिनोइक एसिड को, किसमें? हिंड लिम्ब में, क्योंकि वो हमारी लेग्स को जनरेट करता है। ये तो बात आ गई कि 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब के बड को कौन इंड्यूस करेगा। यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 हिंड लिम्ब बड को इंड्यूस कर देगा, रेटिनोइक एसिड 4 लिम्ब बड को इंड्यूस कर देगा। बट स्पेसिफिकेशन कि लेग ही फॉर्म करनी है और हैंड ही फॉर्म करना है, ये स्पेसिफिकेशन कैसे आएगी? ये स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आएगी TBX5 और TBX4 के थ्रू। जो TBX4 होता है वो यहाँ पे हिंड लिम्ब फॉर्म करता है, मतलब कि हमारी लेग्स फॉर्म करता है, और जो TBX5 होता है वो यहाँ पे हमारी 4 लिम्ब को जनरेट करता है।
और जो अदर हमारे TBX जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, TBX2 एंड TBX3, ये दोनों लिम्स में, TBX2 एंड TBX3 फोर लिम और हिंड लिम दोनों में ही एक्सप्रेस होते हैं। तो जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लिम बढ़ के इंडक्शन की, तो यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। एक आता है इंडक्शन, एक आता है इंडक्शन, एक आता है इनिशिएशन, और एक आता है आउटग्रोथ। तो जब इंडक्शन होता है तो वो इंडक्शन किस किस के थ्रू किया जाता है? बीटा कैटेनिन के थ्रू किया जाता है, होक्स जीन के थ्रू किया जाता है, जो सोमाइट्स रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में ही एक्सप्रेस होंगे, और रेटिनोइक एसिड के थ्रू किया जाता है। ये इंडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये क्या करेंगे? TBX5 को सिंथेसाइज करेगा, जैसे रेटिनोइक एसिड है, फिर वो इंड्यूस करेगा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 को, फिर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 इंड्यूस करेगा सिंथेसिस किसका? फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का। ये इंडक्शन वाली प्रोसेस है, ये इनिशिएशन प्रोसेस है, और ये आउटग्रोथ प्रोसेस है। जब फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 सिंथेसाइज हो जाएगा तो दोबारा से वो पॉजिटिव फीडबैक लूप के थ्रू फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 को इंड्यूस करेगा। तो ये तीन प्रोसेस साइड बाय साइड चलती हैं, इंडक्शन, इनिशिएशन एंड आउटग्रोथ, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव फीडबैक लूप को जनरेट करती है। तो पहले समझते हैं फोर लिम बर्ड इनिशिएशन कैसे होती है। वो कैसे होती है? सबसे पहले रेटिनोइक एसिड जो हमारी एंटीरियर प्रीसोमेटिक रीजन होगा उसमें एक्सप्रेस होंगी, ये इंड्यूस करेंगी TBX5 के एक्सप्रेशन को, और TBX5 जो है वो इंड्यूस करेगा यहाँ पे वेंट2B को। ये जो वेंट B2 है ये अप रेगुलेट करती है किसको? फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 को। जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 है वो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू यहाँ पे मेंटेन करके रखता है एक्टिवेशन किसका? वेंट2B का भी और TBX5 का भी। तो ये एक फर्स्ट पॉजिटिव फीडबैक लूप को जनरेट कर देता है, ठीक है। फिर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 जो है वो लिम्फ फील्ड की मेजेंकाइम सेल्स के थ्रू सीक्रेट होगा, और वो जो ओवरलाइन एक्टोडम है, ये जो एक्टोडम है ओवरलाइन, क्योंकि यहाँ पे एक्टोडम प्रेजेंट होती है, तो ये एक्टोडम जो है इसको इंड्यूस करेगा कि ये क्या फॉर्म करे? ये फॉर्म करे एपिकल एक्टोडर्मल रिज। और यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज है वो डोर्सल और वेंट्रल दोनों के जंक्शन के बीच में फॉर्म होता है, ना तो वो डोर्सल साइड में होता है ना वो वेंट्रल साइड में होता है, दोनों के जंक्शन में और दोनों की बाउंड्री पे फॉर्म होता है एक्टोडर्मल एपिकल रिज। और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 का क्या फंक्शन होता है? ये स्टिमुलेट करता है वेंट3A को ह्यूमंस के केस में, वेंट3A को चिक के केस में, वेंट3A को चिक के केस में, और वेंट3 को ये ह्यूमंस के केस में और माइस के केस में क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। और ये जो एक्सप्रेशन है और सिंथेसिस है वेंट3A और वेंट3 की, ये कहाँ पे होती है? ये एक्टोडर्मल रीजन में होती है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिंडलिम की, तो हिंडलिम की फॉर्मेशन में जो जीन मेजर रोल प्ले करते होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 PTX फर्स्ट एंड होता है आइसलेट फर्स्ट। ये डिफरेंट जीन्स होते हैं। चिक में बात करें PTX फर्स्ट की, आइसलेट फर्स्ट की बात करें माउस की, हिंडलिम के बर्ड इंडक्शन में। तो क्या होता है कि जो TBX4 जो होता है, TBX4 स्पेसिफाई करता है हिंडलिम को। स्पेसिफाई करने का मतलब है कि ये हमारे फोर लिम से उसको डिफ्रेंशिएट करता है, तो ये करता है चिक में, ठीक है। अगर हम आइसलेट की बात कर रहे हैं तो आइसलेट स्पेसिफाई करता है हिंडलिम को माउस के केस में। और ये कैसे स्पेसिफाई करता है? ये एक्टिवेट कर देता है होक्स C10 को और TBX4 को एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू स्पेसिफिकेशन करता है माउस के केस में हिंडलिम बर्ड फॉर्मेशन को। और अगर मैं बात करूँ PTX फर्स्ट की, जो दोनों में ही प्रेजेंट है, चिक में भी और माउस में भी दोनों में प्रेजेंट है, ये अगर म्यूटेशन हो जाती है PTX में तो ये क्या करता है? ये बाइलेटरल क्लब फुट फिनोटाइप फॉर्म करता है, ठीक है। और आइसलेट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, आइसलेट फर्स्ट की, तो ये हिंडलिम की फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट जो प्रोटीन होता है उसका मेजर रोल क्या होता है? जो वेंट होता है, वेंट प्रोटीन, वो कैनोनिकल बीटा कैटेनिन पाथवे के थ्रू इंड्यूस करता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 को। किसमें? एक्टोडर्म में
इंड्यूस करता है। जैसे ही फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 इंड्यूस हो जाता है सरफेस एक्टोडर्म में, ये हमारी क्या बन जाती है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, AER बन जाती है। और जैसे ये फॉर्म होती है, ये अपनी अंडरलाई करने वाली सेल्स को क्या करती है, सिग्नल देती है कि तुम सीक्रेट करो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 को, जो सेल्स को एपिथेलियल से मेसेंकाइम में कन्वर्ट कर देता है। और मेसेंकाइम सेल्स AER वाले रीजन में कॉन्टिन्यूअस प्रोलिफरेशन की स्टेट में रहती है, फोरलिम में भी और हिंडलिम में भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 है और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 है, वो एक दूसरे की सिंथेसिस को एक्टिवेट करते हैं। और जो कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का स्पेसिफिकली, वो मेंटेन करता है माइटोसिस इन मेसेंकाइम सेल्स का, किसमें, AER में, जो लिम्ब की आउटग्रोथ में हेल्प करता है और लिम्ब की ग्रोथ करवाता है। तो ये था कि कैसे इंडक्शन होती है हमारी लिम्ब बर्ड की। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स जो कंडक्ट किए गए इन सिग्नलिंग मोलिक्यूल पे, जो लिम्ब बर्ड को इंड्यूस्ड करते हैं। सबसे पहले किया गया फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 पे। हमें पता है कि ये लिटिल प्लेट मेसोडर्म में एक्सप्रेस होता है और ये मतलब पोजिशनिंग करवाता है और लिम्ब बर्ड को नॉर्मली डेवलप करवाता है। तो जब कुछ ट्रांसजेनिक सेल्स इस रीजन की जो सीक्रेट करती है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 को, डेट इज लिटिल प्लेट मेसोडर्म की सेल्स को, जब चिक एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट किया गया, तो ये देखा गया कि वहाँ पे एक एडिशनल एक्टोपिक लिम्ब, एक्टोपिक मतलब एबनॉर्मल जो लिम्ब है वो डेवलप होती है। जैसे यहाँ पे ये फोर लिम्ब डेवलप हो रही है, ये हिंड लिम्ब डेवलप हो रही है, पर यहाँ पे ये एक एडिशनल लिम्ब, ये वाली जो लिम्ब है, ये एक एडिशनल एक्टोपिक लिम्ब डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो TBX5 और TBX4 के जो फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया। तो ये इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की पिक्चर्स हैं, जिसमें क्या आइडेंटिफाई किया गया कि जो TBX5 है वो ब्लू रीजन में एक्सप्रेस हो रहा है, मीन्स वो एंटीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है। और जो TBX4 है वो रेड रीजन में, डेट इज पोस्टीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। कि TBX5 जो है वो फोर लिम्ब की डेवलपमेंट कर रहा है, डेट इज विंग की डेवलपमेंट कर रहा है, और जो TBX4 है वो लेग्स की डेवलपमेंट कर रहा है। फिर ये देखा गया, अगर लिम्ब बर्ड को इंड्यूस करवा दिया जाता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की बिल्ड के थ्रू, तो जो लिम्ब फॉर्म होती है वो किस पे डिपेंड करती है, TBX जीन पे डिपेंड करती है कि कौन सा TBX जीन वहाँ पे एक्सप्रेस होगा। अगर TBX4 जो कि रेड रीजन है और TBX5 जो कि ब्लू रीजन है, दोनों की मिड में अगर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की बिल्ड को इंजर्ट कराया जाता है, तो एक काइमेरा मतलब कि फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब का एक मिक्सचर और हाइब्रिड जनरेट होता है लिम्ब, जिसको हम यहाँ पे काइमेरा बोल रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो TBX4 होता है वो तो पोस्टीरियर एक्सप्रेस होता है, और TBX5 जो होता है वो एंटीरियर एक्सप्रेस होता है, और जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है वो नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करता है लिम्ब की। यहाँ पे सोमाइट की पोजीशन को मार्क किया गया है एक स्टेन के थ्रू, और ये जो स्टेन है वो एक mRNA के लिए यूज़ किया गया है, जो कि MRF4 है, MR4 mRNA, उसके लिए स्टेन यूज़ किया गया ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पे TBX5 जो है उसके एक्सप्रेशन को जब नोट किया गया स्टेनिंग के थ्रू, तो ये पाया गया कि वो विंग वाले रीजन में एक्सप्रेस होता है, मतलब वो एंटीरियर रीजन में एक्सप्रेस होता है। TBX4 जो है वो हिंडलिम में एक्सप्रेस होता है। बट यहाँ पे जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, अगर हम उसको एंटीरियर सोमाइट में जनरेट करते हैं वो नॉर्मल डेवलपमेंट करता है विंग की, अगर हम उसमें पोस्टीरियर में इंजर्ट करते हैं तो वो नॉर्मल डेवलपमेंट करता है लेग्स की। बट अगर हम उसको मिड रीजन में यहाँ पे इंड्यूस करवाते हैं तो वो एक काइमेरा जनरेट करता है जो विंग और लेग का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के फंक्शन को जानने के लिए और TBX5 और TBX4 के फंक्शन को जानने के लिए। So guys, in this video I have talked about the limb bird and induction of limb bird. Hope you do like my video. If you like my video then please thumbs up, subscribe to my channel, support me, and if you have any query then write in the comment box given below, and please wait for my upcoming video. Thank you so much for watching my videos.